नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और आज नौगांव में समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी हैं। हालांकि कांग्रेस में थे, प्रबल दावेदार थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो समाजवादी की टिकट से अब चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। नौगांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं। समर्थकों का सैलाब उनके साथ उमड़ा हुआ है, लगातार उन्हें लोग बधाइयां दे रहे हैं। जी, नामांकन दाखिल किया तिवारी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का जो समर्थन मिला? से देखो, जनता जब चुनाव लड़ती है तो ऐसे ही समर्थन होता है। क्योंकि हम जनता की आवाज पे चुनाव लड़ रहे थे, जनता को बहुत निराशा और हताशा थी कि दोनों पार्टियों ने जो टिकट दिए हैं उन दोनों लोगों से जनता ऊब चुकी थी। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता ने जब बात की, जनता के बीच में गए तो जनता बड़ी निराश और हताश थी। तो जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो ऐसे ही समर्थन होता है। 18 में भी आप प्रबल दावेदारों की सूची में थे, इसके बाद तब आपको क्या किस तरीके का आश्वासन दिया गया था और फिर किस तरीके से अब जब दरकिनार किया गया तो 18 में ये चीज़ समझ में नहीं आ पाई थी? क्या आश्वासन में ही थे? नहीं, 18 में देखो, एक लोकतंत्र में सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग टिकट मांगते हैं। पिछली बार हमने भी टिकट में प्रयास में थे, मेहनत की थी, सब कुछ किया था। तो जनता के बीच में लगातार रहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, किसी व्यक्ति को टिकट मिली तो भी हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जिस व्यक्ति को मिली वो अच्छे काम करते तो निश्चित रूप से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जनता इतनी हताश और निराश रही, क्योंकि जनता वैसे ही 15-20 सालों से प्रताड़ित थी और उसके बाद जो चेहरा मिला उनको, तो उसने भी बेईमानी, भ्रष्टाचार और कांग्रेस को गिरवी रखने का काम जो भाजपा की गोद में किया है, तो कांग्रेस में रहते हुए जो भाजपा की एजेंट की तरह काम किया, उनने अपनी माताजी तक का वोट भाजपा के लोगों को दिलवाया है। कांग्रेस के विधायक रहते हुए पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने खुद स्वीकार किया है। तो जब ऐसे लोगों को भी पार्टी अगर अपने साथ रखना चाहती है तो फिर जो खून पसीना मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ता है, उनका फिर पार्टी में कोई स्थान हमें नहीं लगता कि बचा है फिर। तो निश्चित रूप से, और मुझे तो धोखे में रखा। अगर 1 साल पहले निकायों में जिस तरीके से पार्टी ने किया था और उसके बाद कमलनाथ जी ने कहा था हमसे कि हमें ये विधायक के कुकर्मों की जानकारी उनके पास थी और जो यहाँ से रिपोर्टें जाती थी मीडिया के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, तो वो उनके पास जानकारी थी। उसके बावजूद भी उनने आश्वासन देने के बाद बार बार कहा कि नहीं, हमें इसको रिप्लेस करना है, हम बदलना है, तो मेहनत करो। और सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद पता नहीं क्या दबाव उनके पास आए। तो जब ऐसी स्थिति में पार्टी रहेगी तो निश्चित हमें नहीं लगता कि जो ईमानदार कार्यकर्ता है उसका कोई स्थान है पर पार्टी में। कांग्रेस में लंबे समय तक आप रहे, फिर अब जब चुनाव किया, चयन किया आपने समाजवादी का किया, इसकी क्या वजह रही? और भी पार्टी थी? नहीं, समाजवादी देखो विचारधारा की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, देखो कट्टरपंथ के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते हैं। सर्व धर्म सर्व स्वभाव सद्भाव की राजनीति होना चाहिए और सभी समाजों का स्थान हो, सभी को एक समान अधिकार हो, उस बात का प्रयास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हमें बड़ी निराशा हुई कि कांग्रेस से और सारी चीज़ें, और हमारी जनता जब हताश और निराश थी, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें उम्मीद की साइकिल का सहारा दिया है। और निश्चित रूप से ये उम्मीद की साइकिल महाराजपुर विधानसभा के लोगों के हितों के लिए पूरी जी जान से जुटेगी। छतरपुर जिले का इतिहास रहा, समाजवादी पार्टी से चंदा में लगातार 2 बार विधायक विजय बहादुर सिंह रहे। उसके बाद कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिली तो राजेश शुक्ला समाजवादी से गए, लेकिन बाद में क्या हुआ? कहीं ना कहीं भाजपा या कोई कांग्रेस के पाले में चला गया। इन फ्यूचर आपको अगर जनाधार मिलता है, जनता पहुँचाती, तो ऐसा तो नहीं कि आप भी फिर कहीं किसी पाले में? देखिए, जनता के बीच में जब हम रहते हैं, जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। किन लोगों ने क्या किया, उनने क्यों किया, किन कारणों से किया, वो उनकी व्यक्तिगत स्थिति हो सकती है, उनकी मनोदशा हो सकती है। लेकिन आज हमें, जब हम 50 साल पुरानी पार्टी को उनने हमें तिरस्कृत किया है, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने हमें सहारा दिया, न केवल हम उनके साथ रहेंगे बल्कि पार्टी की विचारधारा को आगे और ले जाने का काम भी करेंगे। क्योंकि आपको एक बात बता दें, हम आज से 15 साल पहले मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में हुआ करते थे और वो पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए थे। तो यहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा था। तो 15 साल दिन रात कैसे मेहनत करके जो आज कांग्रेस खड़ी की थी, वो उसमें खून पसीने की गाड़ी कमाई शामिल थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। हम अगर मरी हुई कांग्रेस को यहाँ खड़ा कर सकते हैं तो समाजवादी पार्टी तो आप देखना परचम बुलंद हो। चलिए, एक आखिरी सवाल। एक तरफ है मानवेंद्र सिंह के बेटे
पूर्व में मंत्री रह चुके, तो तीन बार विधायक भी रहे, एक तरफ वर्तमान विधायक, इन दोनों के बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अजय दौलत तिवारी कहाँ देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में है, उनके पास धन की भी कमी नहीं है और बल की कमी नहीं है, और जिस तरीके से दबाव करके राजनीति की जा रही है, खरीद फरोख्त की सरकार बनाई गई है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई है। कामाख्या प्रताप सिंह से लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के से लड़ाई है। वो अभी सब अपना प्रयास करेंगे, लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ हमारे अपने सभी साथियों को कि अगर हमारे साथी पे किसी पे भी एक उंगली उठाने का कोई काम करेगा तो उसके बाद उसका भाई उसके सामने छाती लगाने का काम करेगा। आप चिंता मत करिए। महाराजपुर विधानसभा का चुनाव जब जनता लड़ रही है तो आप देखना बहुत जोरदार चुनाव होगा। जी, ये बिल्कुल अजय दौलत तिवारी थे, जिनका कहना है कि साफ तौर पे चुनाव में नहीं बल्कि जनता लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ रही है तो उसका चुनाव परिणाम भी निश्चित तौर पे देखने योग्य होगा।